नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकीय माध्य। इसमें हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने इनका मेन कंसेप्ट और इनको निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में, आप जाकर देख सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैथ्स पॉइंट SRE51@gmail.com पर ईमेल करके भी अपनी क्यूरीज या अपने प्रश्न या अपना सजेशन दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जो बुक हमने अटेम्प्ट की हुई है वो है ज्ञान पब्लिकेशन, और इसमें हमने 19 तक के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। 19 तक के क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं वो भी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं और उनका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। You can see on the screen क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है निम्न सारणी में एक कारखाने की संख्या उनके आयु वर्गों के अनुसार दी हुई है, इनकी माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें देना है इसका सल्यूशन। This is solution of question number 20. आयु वर्ग दिया हुआ है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। बारंबारताएं दी गई हैं 50, 70, 100, 180, 150, 120, 40 और 60। माध्यिका ज्ञात करनी है, इसीलिए हमें संचयी बारंबारता चाहिए होगी। संचयी बारंबारता लिखते हैं 50 जो का त्यों, 50 और 70, 120, 120 और 100, 220, 220 और 180, 400 हो जाएंगे। 400 और 150, 500, 50 हो जाएंगे। 550 और 120, 670 हो जाएंगे। 670 और 40, 710, 710 और 60, 770 हो जाएंगे। ठीक है।
अब सबसे पहले हमें n की वैल्यू चाहिए जो होती है सभी बारंबारताओं का योग, और ये आएगी 770। अब हम n की वैल्यू के लिए, n की वैल्यू 770 है, तो हमें n/2 पहले फाइंड करना है, क्योंकि माध्यिका के लिए यही उपयोगी है। 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 385। अब हम देखेंगे कि 385 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आता है। तो 385 संचयी बारंबारता 400 के अंतर्गत आता है। तो इट मीन्स इससे ठीक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता है वो इस फॉर्मूले में CF का काम करेगी, 220। संचयी बारंबारता 400 वाला जो वर्ग है वो माध्यिका का वर्ग होगा, इसलिए L का मान हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा। H यानी वर्ग अंतराल, H हो जाएगा 5, और F का मान यानी इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता 180 हो जाएगा। अब माध्यिका के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये L यहां पर होता है L। तो 35 प्लस 385 माइनस 220 बटे 180 गुणा 5। 35 प्लस, इसको 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 अंक 30, 36 यहाँ आ जाएगा, और इसको घटा देते हैं 5, 6, 1, 165 बटे 36 आएगा। 36 से 165 को डिवाइड करते हैं। 35 प्लस 36 से 165 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स चलेगा देखते हैं अभी। 6 चौक 24, 6 4 तिया 12, 4 टाइम, तो 4 टाइम्स चल जाएगा। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 18 और 2, सॉरी 4 तिया 12, 12 और 2 14। 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, 6 में से 4 घटेंगे तो 2 बचेंगे। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। अब कितनी बार चलेगा, 5 बार चल जाएगा। 5 अंक 30, 5 तिया 15 और 3 18, ठीक है। ये 4.5 ही हमारे लिए बहुत रहेगा, 4.5 हम लिख लेते हैं। अब इनको हम जोड़ देंगे तो 39.5 ये अप्रोक्सीमेट में आंसर आ जाएगा माध्यिका के लिए, ठीक है। अब इसमें हमें बहुलक भी पूछा है। बहुलक के लिए सबसे पहले बहुलक वर्ग का पता लगाओ। बहुलक वर्ग, सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है? सबसे बड़ी बारंबारता देखिए क्या है इसमें, सबसे बड़ी बारंबारता है 180, तो बहुलक वर्ग हो गया 35 से 40। इट मीन्स L का मान हो गया 35 और H का मान तो 5 है, वर्ग अंतराल। ये F1 का काम करेगा, F1 हो गया 180। F0 कहाँ से मिलेगा, इससे ठीक ऊपर 100 लिखा हुआ है, यहाँ से मिलेगा। और F2 कहाँ से मिलेगा, 400 के ठीक नीचे 550 लिखा गया है, ये F2 का काम करेगा। अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इक्वल्स टू 35 प्लस 180 माइनस 100 अपॉन 2 इंटू 180 माइनस 550 माइनस 100 इंटू 5। समझ गए? देखिए अब 35 प्लस 180 में से 100 घटाया तो क्या बचा, 80 बचा। और यहाँ 360 हो जाएगा, 360 में से हम 600, ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 8 दूनी
18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। क्या मिस्टेक हुआ है भाई, देखते हैं ज़रा क्या मिस्टेक है। अच्छा ये 150 है और ये हमने 550 लिख दिया है गलती से बाई मिस्टेक, इसको सही कर लेना भाई। ये 150 है, ठीक है 150। तो यहाँ 360 माइनस ये हो जाएगा 250, ठीक है। अब ये आगे इसको सोल्व करें तो ये 35 एज इट इज प्लस 80 और यहाँ इंटू 5 भी रह रहा है 80 अपॉन ये 360 में से 250 माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 110 बचेगा और इंटू 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 35 प्लस 80/22, 2 से काट दीजिए, यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, ठीक है। 35 प्लस 11 से 40 को काटेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 7 बचेंगे, 11 छक्की 66 हो जाएगा और जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38.6, ठीक है। ये हो जाएगा 38.6। आइए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। इसमें हमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने हैं। एक बड़ी सी टेबल हमें दी हुई है, चलिए इस टेबल को नोट करते हैं। सॉल्यूशन 21, वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, ठीक है। समांतर माध्य निकालेंगे तो एक कॉलम मध्य मानों के लिए रखेंगे, 2 कॉलम हो गए, फिर एक कॉलम बारंबारता के लिए रखेंगे और इस क्वेश्चन को हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से, तो इसलिए एक कॉलम f गुणा x के लिए रखेंगे। क्योंकि इसमें हमें माध्यिकाएं भी पूछी हैं, माध्यिका पूछी है तो संचयी बारंबारता के लिए एक कॉलम रखेंगे, ठीक है। सभी कॉलम हुए कंप्लीट। अब देखिए वर्ग अंतराल दिए हैं, 0 से शुरू होकर 100 तक गए हैं, 10-10 का वर्ग अंतराल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और ये टोटल वाली रो बना लेते हैं, ठीक है। मध्यमान बाद में निकालेंगे, पहले बारंबारताओं को लिख लेते हैं जो दी हुई हैं। 1, 8, 22, 25, 1, 8, 22, 25, 25, 7, 5, 3, 3, 1, 25, 7, 5, 3, 3, 1, राइट। अच्छा अब हम मध्यमानों को ज्ञात करेंगे। 0 और 10 के बीच का मान है 5, 10 और 20 को जोड़ो 30, 30 का आधा होगा 15, 5 और 10 15, फिर 10 जोड़ो 25 लिख दो, 10 जोड़ो 35 लिख दो, 10 जोड़ो 45 लिख दो, 10 जोड़ो 55 लिख दो, 10 जोड़ो 65 लिख दो, 10 जोड़ो 75 लिखो, 10 जोड़ो 85 लिखो, 10 जोड़ो 95 लिखो, ठीक है। सभी बारंबारताओं का योग भी ज्ञात कर लेते हैं।
8 और 1 9 और 2 11 और 5 16 और 5 21 और 7 28 और 5 33 और 3 36 और 3 39 और 1 40 हासिल गए 4 4 और 2 6 2 8 2 10 100। f गुणा x ज्ञात करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 तिया 75, 75 और 12 हो गए 87। चलिए 25 पंजे 125 हासिल 12 गए, 25 चौका 100 और 12 112, 1125 हो जाएंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38 हो जाएंगे, पंजे पंजे 25, 5 छंग 30 और 2 32 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सते 21 और 1 22 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा, 95 एकम 95 हो जाएगा। राइट। अब संची बारंबारता निकालते हैं। एक को एज इट इज लिखेंगे, एक में 8 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 22 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, 31 में 25 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा, 46 में फिर 25 जोड़ेंगे 71 हो जाएगा, 71 में 7 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, 78 में 5 जोड़ेंगे 83, 83 में 3 जोड़ेंगे 86, 86 में 3 जोड़ेंगे 89, 89 में 1 जोड़ने पर 90। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, कहाँ पर गड़बड़ हुआ देखते हैं। 1 को 1, 8 और 1 9, 22 और 9 31, 25 और 31 46, 6 और 5 11, 4 और 2 6 और 1 7। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, ढूंढिएगा जरा। अच्छा अब 7 एक बार फिर से देखते हैं जरा। एक एज इट इज 8 और 1 9, 9 और 2 11, ये 31 हो गए, 1 और 5 6, 3 और 2 5, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है। अब इसमें हम 25 जोड़ेंगे तो 5 और 6 11, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ 81 होगा, 81 और 7 88 हो जाएगा, 88 और 5 हो जाएगा 93, 93 और 3 हो जाएगा 96, 96 और 3 हो जाएगा 99, 99 और 1 हो जाएगा 100। समझ गए? ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या क्या ज्ञात करना था, इसमें समांतर माध्य ज्ञात करना था। तो हमने जो f गुणा x किया है उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा। 5 और 5 10 और 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35 हासिल गए 3, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 2 19 और 8 26 और 2 28 और 2 30 और 5 35 और 9 44 हासिल गए 4। एक बार फिर देखकर चलते हैं। 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35, 5 40, 5 45 हासिल गए 4, 4 और 2 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 2 20 और 8 28 और 2 30 और 2 32 और 5 37 और 9 और 7 16 46 हो जाएगा भैया। तो हासिल गए फिर 4, 4 और 1 5 और 5 10 और 8 18 और 1 19, 19 और 3 22 और 3 25 और 3 25 और 2 27, 27 और 2 29, 29 का 9 का हासिल गए 2, 2 और 1 3। ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f, यानी 3960 बटे 100
और भाग करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 396 को भाग करेंगे तो 39.6 आंसर आएगा समांतर माध्य के लिए। माध्यिका ज्ञात करेंगे, n/2 पहले ज्ञात करते हैं, जो कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि n का मान 100 है ना। अब 50 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, इसके अंतर्गत आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो वर्ग है 30 से 40 ये माध्यिका वर्ग होगा, और इस वर्ग की जो निम्न सीमा है 30 वो L का काम करेगी। इनका जो वर्ग अंतराल है वो H का काम करेगा, वर्ग अंतराल 10 है। इनकी जो बारंबारता है वो F का काम करेगी, और संचयी बारंबारता 56 से ठीक ऊपर की बारंबारता CF का काम करेगी। अब हम आसानी से माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। माध्यिका बराबर L + n/2 - CF/F × H। 30 + 50 - 31/25 × 10। 30 प्लस यहाँ कितने बचेंगे, 9 और 1 19। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 19 × 2/5 आएगा। 30 + 38/5 आएगा। 5 से काट देंगे तो 30 + 5 7 35, 5 36, और ये 37.6 आएगा। किसका मान आया, माध्यिका का। अब रह गया बहुलक। चलिए बहुलक के लिए हमें सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। यहाँ पर दो सबसे बड़ी बारंबारता है 25 और 25। जब ऐसा हो जाएगा कि दो एक जैसी बारंबारताएं हो जाएंगी तब हमें, और वो दोनों बड़ी भी होंगी, तब हमें क्या करना है, F1 किसको मानना है, पहले वाली बारंबारता को मानना है, जिससे कि F0 ये हो जाएगी और F2 ये हो जाएगी। अगर आपने इसको F1 मान लिया तो F0 इसको मानना पड़ेगा, और F1 - F0 फॉर्मूले में आता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और इसका आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि बहुलक वर्ग हमें मिल गया भैया। बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग 30 से 40 हमने लिया है। अब यहां से L की वैल्यू 30 हो जाएगी, F1 की वैल्यू 25, F0 की वैल्यू 22 और F2 की वैल्यू भी 25 ही रहेगी। अब हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बहुलक के लिए। तो बहुलक बराबर होगा L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 × H। ठीक है, सभी वैल्यूज रखते हैं। 30 + 25 - 22/2 × 25 - F1 की वैल्यू क्या है, 25 है, F2 की वैल्यू 22 - 25। ठीक है, और गुणा में रखेंगे। H की वैल्यू बता सकते हो, H की वैल्यू तो यहाँ 10 ही है, 40 में से 30 घटा लो ये। ठीक है, 30 प्लस यहाँ बचेंगे 3, और 10 से गुणा कराओगे तो 30। यहाँ 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50, और यहाँ 22 और 25 जुड़कर 47 हो जाएंगे। तो ये 30 + 30/, यहाँ 3 बचने वाला है, 3 से 30 को काटकर 10 आएगा, और 10 में 30 जुड़कर 40। ठीक है, सो हो रहा है ना, हाँ ठीक है, 40, इसका आंसर आएगा 40। ठीक है, इस तरह से समांतर माध्य हो गया 39.6, माध्यिका होगी 37.6, बहुलक हो गया 40। क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 22 है, निम्न सारणी में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक दिए हुए हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल दे दिए, माध्यिका ज्ञात करनी है, बारंबारताएं दे दी हैं, और
संचयी बारंबारताएं भी साथ में दे दी हैं आपको लिखकर। तो आपको करना ही क्या है भैया, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके हवाले करते हैं, इसको आप खुद कीजिएगा। आंसर मैच ना हो, ये आपको करना न आए तो कमेंट कीजिएगा, बाद में मैं इसको करा दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन 23 बोर्ड एग्जाम में आया है, 2010 में भी आया है, 2016 में भी आया है। चलिए 23 में पूछा क्या गया है उस पर ध्यान दें। ओनली समांतर माध्य पूछा है। एक टेबल दे दी आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देख लेते हैं इस सिंपल क्वेश्चन को। प्राप्तांक समांतर माध्य ज्ञात करना है और ये श्रेणी भी असतत श्रेणी है। विद्यार्थियों की संख्या 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये आपको प्राप्तांक दिए गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या दी है 1, 3, 5, 7, 4, 3। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या f गुणा x, डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर देंगे हम इसको। 20 एकम 20, 21 तिया 63, 22 पंजे 110, 23 सत्ते कितने होते हैं, 23 सत्ते होते हैं 161, 23 सत्ते 161, 24 चौका 96 और 25 तिया 75। ये तो हमें ये f सिग्मा f फाइंड करना है। इन सबको जोड़कर कितना आएगा देखते हैं। 3, 1, 4, 5, 9 और 7, 16 और 4, 20 और 3, 23 आएगा। इनको भी जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4 और 6 10 और 5 15, एक हासिल गया। 3 और 6 9 और 1 10 और 6 16 और 9 25 और 7 32, हासिल 3 गए 4 5, 525 हो जाएगा ये। अब समांतर माध्य के लिए हम फॉर्मूला जानते ही हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 525 बटे 23। ठीक है, कितने टाइम्स चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा। 23 दूनी 46। ठीक है, 46 अगर होंगे तो कितने बचेंगे आगे, 6 बचेंगे। फिर यहाँ 65 हो जाएगा। फिर 2 टाइम चलाएंगे, 23 दूनी 46, फिर 8 बार, फिर 2 बार। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा छोटा सा और सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न सारणी से माध्य माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ग अंतराल एक कॉलम तो हो गया वर्ग अंतरालों के लिए। समांतर माध्य जिसमें आ जाए उसमें मध्यमान की जरूरत होती है, तो एक कॉलम हो गया मध्यमानों के लिए। फिर इसको हम इसमें एक कॉलम लेंगे बारंबारता के लिए। फिर इसको हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, तो f गुणा x के लिए एक कॉलम चाहिए। और इसमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो संचयी बारंबारता CF के लिए भी एक कॉलम चाहिए। वर्ग अंतराल दिए हुए हैं कुछ इस तरह से, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32,
32 से 40, 40 से 48 और एक रो हम टोटल के लिए छोड़ लेते हैं। ठीक है, मध्यमान से पहले हम बारंबारताओं को भी लिख देते हैं जो दी गई है 11, 18, 20, 26, 11, 18, 20, 26, 15, 10। मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। 0 और 8 को जोड़ो, 2 से भाग की करने पर 4 आएगा। 16 और 8 को जोड़ो तो 24 आएगा, 12 आ जाएगा। कितने की इसमें यहाँ पर अंतराल है? 8 का अंतराल है। 8 इसमें जोड़ दीजिए, 8 इसमें जोड़ दीजिए, 8 इसमें जोड़ दीजिए और 8 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अब f गुणा x ज्ञात करेंगे। 11 चौक 44 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 3 हासिल गए, 18 एकम 18 और 3, 18 और 3 21 हो गए। 20 और 20 की गुणा 400 हो जाएगी। 26 और 28 की गुणा कराएंगे तो 728 आएगा। 15 छक्के 90, 15 तिया 45 और 9 54, 540 आ जाएगा और यहाँ 440 आएगा। संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। 11 को एज इट इज लिखेंगे। 11 और 18 को जोड़कर 29 हो जाएगा। 29 और 20 को जोड़कर 49 हो जाएगा। 9 और 6 15, 4 2 6 और 1 7, 15 और 75 90 हो जाएंगे। 90 और 10 100 हो जाएंगे। इसका मतलब बारंबारताओं का जो योग है सिग्मा एफ वो भी 100 ही आने वाला है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 4 और 6 10 और 8 18, हासिल 1 गया। 1 और 4 5 और 1 6 और 2 8 और 4 12 और 4 16, हासिल 1 गया। 3 और 4 7 और 7 14 और 5 19 और 4 23, ये 23 68 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर 23 68 बटे 100 और 100 से भाग करने पर ये 23.68 आ जाएगा। पदों की संख्या n है 100 और माध्यिका के लिए n/2 ज्ञात करें। देखिए एक आंसर बन गया यहाँ से, तो 50 आएगा। अब हम देख रहे हैं 50 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत है? इसके अंतर्गत। इसका मतलब माध्यिका वर्ग क्या हो गया? 24 से 32 हो गया और इसकी लोअर लिमिट L ये 24 है। L का काम इसने किया। H यहाँ पर वर्ग अंतराल है और H का मान 8 है यहाँ पर। इस माध्यिका वर्ग की बारंबारता 26 है, ये F का काम करेगी और 75 से ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता CF का काम करेगी। अब माध्यिका ज्ञात करते हैं। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इक्वल्स टू L यहाँ पर है 24 प्लस n/2 यानी 50 माइनस CF यानी 59 अपॉन F यानी 26 और इंटू H यानी 8। ये हो जाएगा 24 प्लस यहाँ 1 बचेगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। 4 से काट दो, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 एकम 2,
2 तिया 6 और 4 को 13 से भाग करेंगे, 4 को 13 से भाग करेंगे तो 0.13 तिया 39, लगभग 0.3 आएगा और इसको जोड़ करके 24.3 आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा माध्यिका के लिए। अब इसमें बहुलक भी ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए पहले बहुलक वर्ग को फाइंड कीजिए। बहुलक वर्ग क्या होगा? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 26 है। तो बहुलक वर्ग भी 24 से 32 ही है, 24 से 32। ठीक है, तो L का काम 24 करने वाला है और H का काम 8 करेगा। F1 क्या है इसमें? 26 F1 है। F0 कौन है? 20 है और F2 कौन है? 15 है। अब बहुलक बराबर L प्लस n/2 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 24 प्लस 26 माइनस 20 अपॉन 2 इंटू 26 माइनस 20 माइनस 15 इंटू 8। 24 प्लस यहाँ 6 बचेंगे, यहाँ 52 हो जाएंगे और 20 और 15 35 हो जाएंगे, गुणा 8 बराबर 24 प्लस 8 छंग 48 लिख देंगे यहाँ पर। 12 में से 5 गए 7 बचेंगे और 4 में से 1 गया 3 बचेंगे। 37 से हम भाग करेंगे 48 को, 37 से भाग करेंगे 48 को तो हमें मिलेगा 2.82 और ऐड करके आ जाएगा 26.82। ये होगा बहुलक का आंसर। तो इस तरह से समांतर माध्य हो जाएगा 23.68, माध्यिका हो जाएगी 24.3 और बहुलक हो जाएगा 26.82। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 25। इस सारणी में जो हमें सारणी दी गई है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल और उनकी संगत बारंबारता हमें दी गई है। वर्ग अंतराल एक मध्यमान के लिए, एक बारंबारता के लिए कॉलम, और हम इसे माध्य विचलन विधि से करेंगे, इसलिए विचलन के लिए एक कॉलम और एक विचलन के साथ बारंबारताओं के गुणनफल के लिए कॉलम। यहां मध्यमान हम ज्ञात करेंगे, यहां बारंबारताओं को लिख लेंगे, यहां विचलन ज्ञात करेंगे और यहां फ्रीक्वेंसी की विचलन के साथ गुणा करेंगे, बारंबारता की गुणा करेंगे। वर्ग अंतराल कुछ इस तरह से हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। मध्यमान हो जाएंगे, पहले बारंबारताओं को लिख लेते हैं, 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8, 3।
बारंबारता के बाद अब मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। 0 और 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, 5 का आधा, 5 और 10 15, 15 का आधा 7.5। हम देख रहे हैं 5 का वर्ग अंतराल आया, तो हम 5 5 जोड़ देंगे, इसमें 5 जोड़ दीजिए 12.5, इसमें 5 जोड़ दीजिए 17.5, फिर 22.5, फिर 27.5, और फिर 32.5, और फिर 37.5 होगा। ठीक है, सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। 5 और 2 7 और 7 14, 14 और 13 27 हो गए, 27 और 1 28, 28 38 और 48, 48 हो गए, 48 और 6 54, 10 64 हो गए, 64 और 3 67 और 8 ढंग से जोड़ते हैं, सही नहीं जोड़ा, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28 और 6 34, 34 और 20 44 और 10 54 और 1 55, 55 और 10 65 और 3 68, 68 और 2 70 और 5 75, ये होंगे 75। ठीक है, विचलन के लिए कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच वाले 2 हैं, इसका मतलब एक ये और एक ये, तो इसमें हम बड़े आंकड़े को यानी 22.5 को ए मान लेते हैं। अब 2.5 में से 22.5 घटाएंगे तो -20 आएगा, फिर 7.5 में से 22.5 घटाएंगे तो -15 आएगा, फिर 12.5 माइनस 22.5 -10 आएगा, 17.5 माइनस 22.5 -5 आएगा, फिर 0, फिर 5, फिर 10, फिर 15। बारंबारताओं के साथ गुणा कराएंगे, -40, 15 पंजे 75, -75, 7.70, -70, 13 पंजे 65, -65, 0, 16 पंजे 80, 8.80 और 15 × 45। सारे प्लस वालों को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। सब माइनस वालों को एक साथ जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4 और 7 11 और 7 18 और 6 6 और 7 13 और 7 20 और 4 24 24 और 1 25 आएगा हमारे पास -250। और सभी प्लस वालों को जोड़े तो 8 और 8 16 और 4 20 और 5 25 आएगा हमारे पास कितना? 205 आएगा। और इनको घटाएंगे तो आ जाएगा -45 या -45 लिख देंगे। अब समांतर माध्य A प्लस सिग्मा F गुणा x बटे सिग्मा F इंटू H, सॉरी ये H नहीं आता इसमें, 22.5 प्लस -45 बटे 75, 5 से काट दो, 5 × 45, यहाँ आ जाएगा 15 बराबर 22.5। देखिए यहाँ आएगा प्लस माइनस माइनस, और 15 से 9 को काटेंगे तो ना चलने वाली 0, फिर ये 90 हो जाएगा, 15 × 6 = 90, और जोड़ देंगे तो 6 और 5 11, 2 और 1 3, 2 का 2 23.1 आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए? क्वेश्चन 26 है कि यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 20 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। बंटन किस तरह से दिया है देख लेते हैं। x y 15 17 19 P प्लस 20 और 23, ये बंटन दिया है। y की वैल्यू भी लिख लेते हैं, 2 3 4 5 P
और 6। तो सबसे पहले x इंटू वाई फाइंड कीजिए। 15 दूनी 30, 17 × 51, 19 चौक 76 और 5 p की इसके साथ गुणा करा दीजिए p प्लस 20 के साथ और 23 छक्के 138। इन सब का योग करिए जो सिग्मा f कहलाता है। 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15, 15 प्लस 5p। इस 5 को इन सब के साथ मत जोड़ना, इसको अलग से ही रखा जाएगा। 30 51 76 और 138 को जोड़ लेते हैं। 30 51 76 और 138 को जोड़कर 295 आएगा, प्लस इसको अलग से जोड़कर लिखना 5p इंटू पी प्लस 20। ठीक है, अब हम इसका समांतर माध्य लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f। बट ये हमें दिया हुआ भी है। ये कितना दिया हुआ है? ये हमें दिया हुआ है 20, तो हम इसके इक्वल में 20 को भी रख देंगे। अब यहाँ हम रखेंगे सिग्मा f इंटू एक्स की वैल्यू 295 प्लस 5p इंटू पी प्लस 20 और बटे में रखेंगे इसको यानी सिग्मा f को प्लस 5p बराबर 20। 295 प्लस गुणा कराएंगे तो ये 5p स्क्वायर और प्लस 100p हो जाएगा और इस पूरे को उठाकर इसके साथ लाएंगे तो ये 20 इंटू 15 प्लस 5p हो जाएगा। 295 प्लस 5p स्क्वायर प्लस 100p को एज इट इज लिखा, इसकी गुणा कराई 15 दूनी 30, 300 हो गया और 20 पंजे 100, 100p हो गया और 100p से 100p कैंसिल हो गया। ये 5p स्क्वायर को इधर ही रखते हुए 295 को 300 में से ले जाकर घटाया तो यहाँ 5 बच गए और p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 बटे 5। इस 5 को इस 5 के नीचे रख दिया हमने। ठीक है, p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 बटे 5। 5 से 5 को काट कर आया 1 और p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज दैट p इक्वल्स टू कितना होगा? 1। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 27, इसमें कहा है कि किसी कारखाने के 200 मजदूरों की औसत मजदूरी 500 रुपये प्रति माह है। यदि पहली शिफ्ट के 75 मजदूरों की औसत मजदूरी 600 रुपये प्रति माह हो तो बाकी मजदूरों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें दिया गया है 200 मजदूरों की औसत मजदूरी। 200 मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी? 500 रुपये। ठीक है, और 75 मजदूरों की औसत मजदूरी भी हमें दी गई है। 75 मजदूरों की औसत मजदूरी ये हमें कितनी दी गई है? 600 रुपये। ठीक है, ये दो चीजें हमें दी गई हैं। ये कहा है कि बाकी मजदूर जितने भी रह गए, कितने रह गए? 125 मजदूर रह गए हैं, उनकी औसत मजदूरी पूछा है कि उनकी औसत मजदूरी बताइए कितनी होगी। तो सबसे पहले हम अगर देखें बाकी 125 मजदूरों की औसत मजदूरी, औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास 125 मजदूरों की मजदूरी का योग होना चाहिए और बटे उनकी संख्या अर्थात 125 से ही उसको भाग करना है।
अब हम इन दोनों की सहायता से 125 मजदूरों की औसत मजदूरी का योग ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ 200 मजदूरों की औसत मजदूरी है, तो इसका मतलब है 200 मजदूरों की मजदूरी का योग बटे उनकी संख्या। 200 मजदूरों की मजदूरी का योग बटे 200 बराबर 500 हो जाएगी। और अगर हमें 200 मजदूरों की मजदूरी का योग चाहिए तो हम इस 200 को इधर ले जाकर 500 के साथ गुणा करा देंगे, तो ये हमारे पास 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 4 जीरो, ये 1 लाख रुपए आ जाएगा। और 75 मजदूरों की अगर मजदूरी का योग चाहिए, 75 मजदूरों की मजदूरी का योग अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, 600 के साथ 75 की गुणा करा देंगे, सेम इसकी तरह। 600 गुणा 75, 6 पंजे 30, 2 जीरो पहले से हैं, 6 सत्ते 42 और 3 45, ये 45,000 आ जाएगा। अब अगर इनमें से 125 मजदूरों की मजदूरी के योग की बात की जाए, मजदूरों की मजदूरी तो वो कितनी होगी भाई, 200 टोटल मजदूर हैं, 75 की मजदूरी इतनी है, तो बाकी की मजदूरी कितनी होगी, 1 लाख माइनस 45,000, 55,000 हो जाएगी। अब ये 55,000 हम यहां पर रख देंगे, 55,000, और इसको 125 से भाग कर देंगे। पहले 5 से काट देते हैं या 25 से काट देते हैं। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 0 0, और 25 पंजे 125। अब 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, 440 रुपए। तो 125 मजदूरों की औसत मजदूरी हो जाएगी 440 रुपए। ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 28 और इससे आगे वाले सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।